हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में जानेंगे। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज़ अ डैमेज और द ट्रॉमा टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जब स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज हो जाता है ट्रॉमा की वजह से, तब वहाँ पर सेंसरी लॉस हो सकता है, इम्पेयर्ड इन द मसल फंक्शन एंड ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण क्या होते हैं? It can result because of the fracture or fracture with dislocation, sport injury, industrial accident, stab injury, gunshot injury, surgical trauma, example in corrective surgeries such as scoliosis. स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। इसमें एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, कॉर्नस मेडुलरी सिंड्रोम्स और कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम होता है। आज हम लोग एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम के बारे में जानेंगे। एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम तब होता है जब स्पाइनल कॉर्ड के आगे का हिस्सा डैमेज हो जाता है। ये है स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर पार्ट और ये है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सो जब एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड गेट डैमेज, इट इज़ कॉल्ड हैज़ एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम तब होता है जब स्पाइनल कॉर्ड का आगे का हिस्सा डैमेज हो जाता है। एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में दो तरह के पाथवेज होती है जो डैमेज हो जाती है। इसमें स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज हो जाता है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है टच सेंसेशन के लिए, पेन और टेम्परेचर जैसे सेंसेशन को फील करने के लिए स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट वॉलेंटरी मोटर कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब एंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द स्पाइन डैमेज हो जाता है, तब ये दोनों पाथवेज अफेक्ट हो जाती हैं, यानी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट डैमेज हो जाता है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में इस तरह से इसे हम लोग एंटीरियर कहते हैं, यहाँ पर पोस्टीरियर। एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में इस तरह से एंटीरियर पार्ट डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट यानी पेन और टेम्परेचर का पेशेंट को पता नहीं लग पाता है। एंड ऑल्सो देयर इज़ डैमेज टू द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, जिसकी वजह से वॉलेंटरी कंट्रोल यानी मूवमेंट पेशेंट नहीं कर पाता है बिलो द लेवल ऑफ द लीजन। सो जहाँ पर डैमेज हो चुकी है वहाँ पर और उसके नीचे पेशेंट को पेन और टेम्परेचर का पता नहीं लग पाता है। साथ ही साथ पेशेंट का पैरालिसिस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट अपने पाँव को नहीं हिला पाता है। देयर इज़ अ लॉस ऑफ द वॉलेंटरी कंट्रोल या मूवमेंट। बट ड्यू टू द पोस्टीरियर कॉर्ड इंटैक्ट और पोस्टीरियर कॉलम इंटैक्ट होने के कारण 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन सेंस, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन सेंस यानी जॉइंट पोजीशन का सेंस और प्रेशर सेंस इंटैक्ट रहता है, यानी पेशेंट वाइब्रेशन, प्रेशर को फील कर पाता है और प्रोप्रियोसेप्शन सेंस भी पेशेंट के इंटैक्ट रहते हैं। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट भी पेशेंट में इंटैक्ट पाया जाता है। डैमेज टू द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। Complete motor loss below the level of the lesion due to the involvement of the corticospinal tract. एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का डैमेज हो जाता है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ये टच, पेन और टेम्परेचर सेंसेशन को स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक भेजता है। एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में ये पाथवेज डैमेज हो जाती है, जिस वजह से पेशेंट को पेन और टेम्परेचर सेंसेशन का लॉस हो जाता है बिलो द लेवल ऑफ द लीजन। सो लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर below the level of the injury due to the involvement of lateral spinothalamic tract. lateral spinothalamic tract के पाथवेज डैमेज हो जाने के कारण पेन सेंसेशन और टेम्परेचर सेंसेशन का पेशेंट को पता नहीं लगता है। बट देयर इज प्रिजर्वेशन ऑफ द 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन सेंस, वाइब्रेशंस
and proprioception sense due to the intact posterior column. सो मैंने आपको बताया है यहाँ पर इस तरह से एंटीरियर कॉर्ड का डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से पेन सेंसेशन, टेम्परेचर सेंसेशन का लॉस हो जाता है, पर ड्यू टू द इंटैक्ट पोस्टीरियर कॉर्ड कुछ सेंसेशन जैसे कि प्रोप्रियोसेप्शन यानी बॉडी पोजीशन सेंस और वाइब्रेशन ये इंटैक्ट रहते हैं ड्यू टू द नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डॉर्सल कॉलम, क्योंकि ये डॉर्सल कॉलम से ट्रेवल करते हैं और जिसकी वजह से प्रोप्रियोसेप्शन यानी बॉडी का सेंस, पोजीशन सेंस और वाइब्रेशन इंटैक्ट रहता है। लेकिन जो भी पाथवेज एंटीरियर कॉर्ड से रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनका डैमेज हो जाने के कारण उनके पाथवेज अफेक्टेड रहते हैं। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ये वॉलेंटरी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। मूवमेंट जब ये ट्रैक डैमेज हो जाता है तो पेशेंट को कंप्लीट मोटर लॉस हो जाता है बिलो द लेवल ऑफ द लीजन, मतलब पेशेंट अपने पैर और हाथ को मूव नहीं कर पाता है, पैरालिसिस हो जाता है। सो अगर यहाँ पर इस जगह पर कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट है तो ये जो मैंने रेड कलर में शेड किया हुआ एरिया है, इस एरिया में, इस पूरे एरिया में देयर विल बी लॉस ऑफ movement and also loss of sensation of pain and temperature. Below the level of the lesion there will be loss of the movement यानी voluntary control चला जाएगा। देयर विल बी लॉस ऑफ द सेंसेशन ऑफ द पेन एंड टेम्परेचर यानी पेशेंट को पेन और टेम्परेचर का सेंस नहीं हो पाएगा। एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का डैमेज होने के कारण पेशेंट को इंजरी के लेवल पर और उसके नीचे पेन और टेम्परेचर सेंसेशन का लॉस हो जाएगा। लेकिन पोस्टीरियर कॉलम इंटैक्ट रहने के कारण 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन सेंस और बॉडी पोजीशन के बारे में पेशेंट को पता रहेगा, यानी वो प्रिजर्व रहेगा, मतलब ये सेंसेशन नॉर्मल रहते हैं। एंटीरियर कॉर्ड के केस में देयर इज़ ऑल्सो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन लीडिंग टू ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप हो जाता है। जब पेशेंट खड़ा हो जाता है तब उसे डिजीनेस और फेंटिंग हो सकती है ड्यू टू द सडन ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर। बाउल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन अराइजेस डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द लीजन। बाउल और ब्लैडर डिसफंक्शन भी डेवलप हो सकती है जो लीजन के लेवल पर डिपेंड करती है। हायर लेवल लीजन ज़्यादा सीवियर डिसफंक्शन कॉज कर सकती है, मतलब पेशेंट को ब्लैडर और बाउल कंट्रोल में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि यूरिनरी इनकंटिनेंस यानी यूरिन का कंट्रोल ना रहना और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।